Assalamualaikum students, today the class first year I am Murtaza Abbas. Now topic we have discussed about the polynucleotide. सही है बेटा। अभी हम आज जो है ना पोलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोन्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस किया था और डाइन्यूक्लियोटाइड को। मोनोन्यूक्लियोटाइड का जो एग्जांपल था वो हमारा ATP था, GTP था, TTP था और CTP था। और जो डाइन्यूक्लियोटाइड होता है उसमें हमारा जो है ना वो आ जाता है NAD आ जाता है, FAD, समझ रहे हैं बेटा। तो वो सारा डाइन्यूक्लियोटाइड और मोनोन्यूक्लियोटाइड, और उनका हमने रोल भी पढ़ा था कि उनका क्या है रोल होता है सेल के अंदर। आज नेक्स्ट जो थर्ड जो है ना मतलब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड पोलीन्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना सेल में वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड एंड पोलीन्यूक्लियोटाइड। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल मैंने आपको बताया, डाई का भी बताया। नाउटे का थर्ड जो है ना वो पोलीन्यूक्लियोटाइड है। अब पोलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है ना एक्चुअली ये भी न्यूक्लिक एसिड होता है। एज ए इंफॉर्मेशनल क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, सही है। अभी मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना मोर देन 1000 जो है ना डाल्टन होता है। जिसका 1000 डाल्टन से ज़्यादा जो है ना वेट होता है तो वो क्या होता है हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होता है ना उसके अंदर कंसिडर होता है। और न्यूक्लिक एसिड्स जो होता है ना वो एज इंफॉर्मेशनल क्या है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास आ जाते हैं DNA एंड RNA। अभी DNA और RNA जो है ना ये हमारे क्या है, ये पोलीन्यूक्लियोटाइड होता है। DNA जो होता है ना वो होता है 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड DNA जो होता है ना वो 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। वाइल द जो RNA होता है ना, RNA क्या होता है वो मतलब RNA जो होता है वो पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। जबकि जो RNA होता है वो पोलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, चेन होता है। अच्छा ये जो है ना ये हमारे क्या होते हैं पोलीन्यूक्लियोटाइड जो है ना उसमें आ जाते हैं। अब बेटा आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना आर द पोलीन्यूक्लियोटाइड, दे हैव अ वैरायटी ऑफ रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इनका जो है ना एक से एक रोल होता है किसमें, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स जो होता है ना उसमें, सही है बेटा। यूनिक एंड पैरीमीटर सर्विस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज अ रिपोजिटर एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सही है। ये रिपोजिटर होते हैं एंड ट्रांसमिशन करते हैं किसकी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। मतलब ये जो होता है ना रिपोजिटर होता है, रिपोजिटर मीन्स स्टोर हाउस होता है, स्टोर भी करते हैं और फिर जो होता है ना ये ट्रांसमिशन भी करवाते हैं किसकी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जो है ना ये ट्रांसमिशन भी करवाते हैं। ये इनका जो है ना इम्पॉर्टेंट क्या होता है, रोल होता है। अच्छा उसके बाद जो होता है ना ये मेकअप जो है ना इट पॉसिबल फॉर द सेल टू फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक पैटर्न एंड गिव राइज टू द न्यू सेल्स दैट आइदर फंक्शन सिमिलरली और डेवलप जो है ना न्यू फंक्शंस, सही, अकॉर्डिंग टू प्लान इनकोडेड इन द न्यूक्लिक एसिड। देखें अभी ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना उसके अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं। वो कोड जो होती है ना वो क्या करते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। एक्चुअली वही इंफॉर्मेशन होती है जिसके ज़रिए सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है ना वो उन कोड की वजह से होती है। मतलब ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना एक्चुअली ये सेल को कंट्रोल करता है। सेल की जो भी एक्टिविटी होती है, अगर सेल के अंदर कोई भी फंक्शंस में चेंजिंग आएगी ना तो वो भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो कोड होते हैं ना उनकी वजह से आती है।
सही है बेटा। अभी जो है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कोडेड इन न्यूक्लिक एसिड जो है ना मॉलिक्यूल इन कह रहे कि पर्टिकुलर एंड सिंपल फैशन। अभी क्या कह रहा है कि जेनेटिक जो होती है ना इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इनकोड होती है किसमें, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल में इन अ पर्टिकुलर एंड अ सिंपल फैशन। मतलब एक पर्टिकुलर एक खास और जो है ना सिंपल फैशन में क्या होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो स्टोर होती है। अब 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स मेकअप ईच इन्फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड। अब 4 जो होते हैं ना डिफरेंट अब 4 मुख्तलिफ इकसाम के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना वो क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड्स को जो है ना उसको बनाते हैं। सही बेटा। इन सम जो है ना वाट लीनियर आर द यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड लाइक अ लेटर ऑन द प्रिंटेड जो पेज होते हैं ना, जैसे एक प्रिंटेड पेज होता है उसके ऊपर जैसे लेटर होते हैं उसकी तरह जो है ना ये क्या बनाते हैं, ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो है ना उसको बनाते हैं। सही है बेटा। अभी जो है ना न्यूक्लिक द सेल्स कैन, अभी वो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना तो सेल उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है उसकी तशरीह करता है, और फिर जो है ना कोई भी प्रोटीन या कोई भी अमाइनो एसिड बनना होता है ना तो वो उसके ज़रिए जो है वो बनाता है। सही है बेटा। द सेल इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द मैनी न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। प्रेजेंट जो होती है ना इन द न्यूक्लिक एसिड जो मॉलिक्यूल्स होता है ना उसके अंदर तो ये एज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। मतलब सीक्वेंस ऑफ जो अमाइनो एसिड्स जो होता है ना इन प्रोटीन उसमें। सही है बेटा। एंड पेप्टाइड जो है ना मॉलिक्यूल्स। और जो पेप्टाइड जो मॉलिक्यूल्स होता है ना उसके अंदर क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल की जो भी एक्टिविटी है ना उसको कंट्रोल डीएनए करता है, और डीएनए के पास जो है ना क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं। उन कोड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन को सेल इंटरप्रेट करता है। उसके बाद जो भी क्या होता है फिर वो इंटरप्रेट इन द फॉर्म ऑफ जो है ना प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड। सही है। अमाइनो एसिड्स जो है ना वो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन की फॉर्म में वो एक्सप्रेशन होता है। अभी उसके बाद जो होता है ना द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विथ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड कंट्रोल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज ऑब्जर्व्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ द हेरिडिटी। समझ रहे हैं ना। अभी कितनी प्रोटीन बननी है, कौन से टाइप्स की प्रोटीन बननी है, कैसे बननी है, समझ रहे हैं। ये सारा का सारा जो कंट्रोल होता है ना वो हेरिडिटी मटेरियल जो डीएनए होता है ना उसकी वही क्या करता है, इस चीज़ को जो है ना कंट्रोल करता है। सही है बेटा। उसके बाद जो है ना फिज़िकल और जो है ना हमारे जो भी फिज़िकल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है, वो
डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना वही होता है। अच्छा अभी बात सुनने, अभी डिफरेंट बता रहा है डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है बेटा? डीएनए और आरएनए एक्चुअली ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। डीएनए आपको पता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, और जो आरएनए होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए जो होता है ना वो डबल स्ट्रैंड होता है, सही है बेटा। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। और वाइल द आरएनए जो होता है ना वो हमारा क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। आरएनए कंटेन द यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन वाइल द डीएनए कंटेन द थायमिन इंस्टेड ऑफ यूरासिल। अच्छा आरएनए इज अ सिंगल टाइप वाइल द डीएनए जो होता है ना हैविंग अ 3 टाइप्स। आरएनए जो होता है ना उसके 3 टाइप्स होते हैं वाइल द डीएनए हैव अ नो टाइप्स। सही है। अभी कौन कौन से आरएनए के टाइप्स होते हैं? आरआरएनए, सही है, आरआरएनए, और सेकंड में क्या होता है? टीआरएनए, और जो थर्ड जो होता है ना वो होता है एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए का मतलब होता है क्या? मतलब कि राइबोसोमल आरएनए। ये जो है ना सारा का सारा इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट होता है। अच्छा एक और मेन डिफरेंस ये भी है कि डीएनए कंटेन द डीऑक्सी राइबोस शुगर वाइल आरएनए कंटेन द जो है ना राइबोस शुगर। ये 9 पॉइंट जो है जबकि जो आरएनए होती है ना वो क्या करती है? राइबोस शुगर जो है ना उसको कंटेन करती है। सही है बेटा। ये जो है ना इसके क्या है? ये टाइप्स हैं, मतलब डीएनए और क्या है? आरएनए में। बेटा न्यूक्लिक एसिड्स के जो है ना न्यूक्लिक एसिड जनरली 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, मोनो, डाई एंड पॉली। अभी आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो थर्ड फॉर्म जो है ना वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की कर रहे हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड एज इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल, मतलब इसके पास इन्फॉर्मेशन होती है। सही है। अभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं, डीएनए आ जाता है और आरएनए आ जाता है। सही है बेटा। अभी ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है ना ये दो टाइप्स के होते हैं, इसमें डीएनए और क्या होता है? आरएनए। डीएनए जो होता है वो होता है हमारा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एंड आरएनए जो होता है ना वो होता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ना चेन। दे अभी उसके बाद क्या होता है? दे हैव अ वैरायटी ऑफ द रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका जो है ना एक से एक रोल होता है किसमें? लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स जो होता है ना उसमें। अभी न्यूक्लिक एसिड एज अ रिपोजिटर होता है, और रिपोजिटर का मतलब ये होता है ये स्टोर हाउस होता है, और एंड ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना उसको ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है ना is encoded in nucleic acid in a particular and the simple fashion। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो इनकोडेड होती है ना न्यूक्लिक एसिड में वो एक खास और एक सिंपल जो है ना फैशन में होती है। सही है बेटा। अब 4 डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं मेकअप जो है ना ईच न्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से डिफर होता है ना ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस।
सही है, एक न्यूक्लियोटाइड के पास एडिनिन होगा ना तो दूसरे के पास क्या होगा, ग्वानिन होगा, थर्ड के पास साइटोसिन होगा और फोर्थ जो होगा ना उसके पास क्या होगा, थायमिन होगा। सही है, तो 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड जो है ना उसको बनाते हैं। सही है बेटा। अभी द इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल एज अ जो है ना, अभी जो इन्फॉर्मेशन जो डीएनए में होती है ना उसकी तशरीह जो होती है किसकी फॉर्म में होती है, वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होता है ना उसकी फॉर्म में होती है इन द प्रोटीन्स एंड द पेप्टाइड मॉलिक्यूल, प्रोटीन और जो पेप्टाइड जो मॉलिक्यूल्स होता है ना उसके फॉर्म में। सही है। अभी डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, डीएनए एक्चुअली 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है और जो आरएनए होता है ना वो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। अभी डीएनए द डबल स्ट्रैंड होता है वाइल आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए जो है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं वाइल द डीएनए हैव अ नो टाइप्स। अभी आरएनए हैव अ 3 टाइप्स, कौन कौन से, आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए, tRNA which means a transfer RNA and mRNA which means the messenger जो होता है ना RNA होता है। सही है। अभी DNA contain the deoxyribose sugar while RNA contain the ribose sugar। और DNA जो होता है ना वो क्या करता है, deoxyribose sugar को कंटेन करता है और जो RNA होता है ना वो राइबोज शुगर को जो है ना कंटेन करता है। ये सारा का सारा इसके अंदर क्या आता बेटा, डिफरेंस था। नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे और एज ए डीएनए एज ए हेरिडिटी मटेरियल होता है प्रूव्ड बाय जो है ना डिफरेंट साइंटिस्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।